यह कहानी है उस वीर योद्धा की जिसने अपनी मातृभूमि और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह कहानी है छत्रपति संभाजी महाराज की, जिन्हें इतिहास में वीरता और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। 14 मई 1657 को शिवाजी महाराज और सईबाई के घर संभाजी का जन्म हुआ। वह कोई साधारण बालक नहीं था। उसके रगों में वीर शिवाजी का खून बह रहा था। बचपन से ही संभाजी में असाधारण बुद्धिमत्ता और साहस था। उन्होंने संस्कृत, मराठी, हिंदी और फारसी भाषाओं में निपुणता हासिल की और शस्त्र विद्या में भी पारंगत हो गए। लेकिन जीवन इतना आसान नहीं था। केवल 9 वर्ष की आयु में उन्हें औरंगजेब ने बंधक बना लिया। हाँ, मुगलों ने उन्हें उनकी मातृभूमि से दूर कर दिया, लेकिन यह कैद भी उनके साहस को नहीं तोड़ सकी। उन्होंने वहां भी धैर्य और विवेक से काम लिया और सुरक्षित वापस लौटे। 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाजी के हाथों में आई। यह आसान नहीं था, क्योंकि चुनौतियां चारों ओर से घेर रही थीं। बाहरी आक्रमणकारी और आंतरिक षड्यंत्रकारी दोनों ही उनके विरुद्ध थे। लेकिन संभाजी महाराज ने साहस, कुशल रणनीति और नेतृत्व से इन सभी चुनौतियों का सामना किया। औरंगजेब, जो पूरे हिंदुस्तान पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, उसने मराठा साम्राज्य को मिटाने का प्रण लिया। उसने एक विशाल सेना भेजी, लेकिन संभाजी महाराज ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ कई युद्ध लड़े और उसे कड़ी टक्कर दी। उनकी युद्धनीति इतनी कुशल थी कि मुगल सेना भी हिल गई। संभाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि कुशल प्रशासक और कवि भी थे। उनकी रचनाएं बुद्धभूषण और नायिका भेद उनकी विद्वता का प्रमाण हैं। लेकिन उनका जीवन केवल राजमहल की सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं था। वे हमेशा रणभूमि में सबसे आगे खड़े रहते थे। लेकिन जीवन ने एक और मोड़ लिया। 1689 में गद्दारी ने उन्हें घेर लिया। उनके अपने ही लोगों ने उन्हें धोखा दिया और वे मुगलों के हाथों बंदी बन गए। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने का आदेश दिया। यह आसान रास्ता था, धर्म बदल लेते तो शायद जीवन बच जाता। लेकिन संभाजी महाराज ने मौत को चुना, पर आत्मसमर्पण नहीं किया। औरंगजेब ने उन्हें भयंकर यातनाएं दी। उनकी जीभ काट दी गई, शरीर को क्षत-विक्षत किया गया, लेकिन उनके होठों से एक भी बार हार का शब्द नहीं निकला। आखिरी वक्त तक उन्होंने धर्म और मातृभूमि की रक्षा की। 11 मार्च 1689 को उन्हें वीरगति प्राप्त हुई, लेकिन उनके बलिदान ने मराठा साम्राज्य को अमर कर दिया। संभाजी महाराज का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी मृत्यु ने मराठाओं में एक नई ऊर्जा और प्रतिशोध की ज्वाला भड़का दी। उनके बाद मराठा साम्राज्य और भी शक्तिशाली हुआ और औरंगजेब को अंततः हार का सामना करना पड़ा। संभाजी महाराज की गाथा केवल एक राजा की कहानी नहीं है, यह उस योद्धा की अमर कथा है जिसने धर्म और स्वाभिमान के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हो, हमें कभी भी अपने आदर्शों और आत्मसम्मान को नहीं छोड़ना चाहिए। संभाजी महाराज का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है और उनकी वीरता की गूंज सदियों तक सुनाई देती रहेगी। उनका जीवन हमें निडरता, बलिदान और देशभक्ति का पाठ पढ़ाता है। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि प्रेरणा का स्रोत है, उस वीर की जिसने कभी झुकना नहीं सीखा।